Hey guys, welcome back once again to Study with Ashish. मेरा नाम है आशीष सचदेव and in this video lecture series we are discussing about the Companies Act 2013. Okay, इससे पहले के जितने भी वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप वो वीडियोस जा करके ज़रूर देख लीजिए। सभी के सभी वीडियोस जो हैं इस सीरीज़ के जिसमें हमने कंपनीज एक्ट डिस्कस किया है दे आर ऑल लिस्टेड इन अ प्लेलिस्ट और आप जा करके सभी को देख सकते हैं और अगर आपने देख लिया है तो उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं एंड बिफोर आई बिगिन एज ऑलवेज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट वेन एवर आई मेक अ वीडियो यू गेट द अपडेट फॉर द सेम। You can also follow me on Instagram on my two handles that is Study with Ashish and Ashish Sachdev Reels and you can talk to me over there. Now, there is a small update from lecture number 2. लेक्चर 2 के अंदर हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में। वहां पे एक लास्ट पॉइंटर था जहां पे मैंने एक चीज को स्किप कर दिया था, एक चीज के मीनिंग को वहां पे मैंने स्किप कर दिया था, तो उसे मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ था कि जो कंपनीज एक्ट है इट विल बी एप्लीकेबल ऑन सच बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट। अब देखिए ये जो वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट इट इज ऑल्सो डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ सेक्शन 211 के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन 211 के अंदर जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये बेसिकली कॉर्पोरेशंस होती हैं या कंपनीज ही इनको हम कह सकते हैं, तो जिन्हें किसी स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये भारत के अंदर भी हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं। और जैसा मैंने आपको लास्ट इस वाले लेसन 2 के अंदर आपको मैंने लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, राइट। अब ये जो LIC है कॉरपोरेशन है, स्पेशल एक्ट के तहत बनी है, LIC एक्ट के तहत बनी है, इसे कॉरपोरेशन हम यहाँ पे कहते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और ये भी गवर्न होती है एज पर दी कंपनीज एक्ट। ठीक है, और इस लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि इस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर जो है कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा वहां पे, तो वहां पे एप्लीकेबिलिटी जो है कंपनीज एक्ट 2013 की हो जाएगी। सो दिस वाज अ स्मॉल अपडेट फ्रॉम द लास्ट क्लास दैट वी हैव डन। ओके, लेक्चर नंबर 2 से हमें ये थोड़ी सी अपडेट मुझे यहाँ पे देनी थी। नाउ इन दिस स्पेसिफिक लेसन विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंपनी वन बाय वन और इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी की, राइट। चलिए अब सबसे पहले मॉड्यूल पोर्शन को हम देखते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या उससे हम समझते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंपनी की अब हम एक एक करके बातें करेंगे। तो सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगली सेपरेट फ्रॉम दी मेंबर्स। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे पिछली वाली क्लास में भी की थी जहां पे हमने मीनिंग ऑफ द कंपनी को वहां पे डिस्कस किया था। तो जो कंपनी है और जो मेंबर्स हैं दे आर सेपरेट, यानी कंपनी की एंटिटी मेंबर्स की एंटिटी से जुदा है, सेपरेट है। सिंपल सी बात है, इसे और डिटेल में अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। इसके बारे में भी हम समझेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। परपेचुअल सक्सेशन मतलब परपेचुअल, अनएंडिंग, पीपल में कम पीपल में गो बट दी कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। ओके, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो चेंज इन दी मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी बिकॉज कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। ठीक है, हम लोग नेचुरल ह्यूमन बींग्स है, वी आर क्रिएशन ऑफ द गॉड। ठीक है, और कंपनी को खत्म करने के लिए भी जो तरीका है वो है लॉ, उसे बनाने का तरीका भी लॉ है और उसे खत्म करने का तरीका भी जो है वो है लॉ। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की। सर, लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एंड इट इज ऑल्सो लिमिटेड। इसके बारे में भी हम डिटेल में आने वाले लेसन के अंदर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। तो कंपनी क्या है, क्रिएशन ऑफ लॉ है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनटेंजिबल है, जिसे हम छू नहीं सकते, आर्टिफिशियल उसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या जिसको हम कहें ह्यूमन एजेंसी के तहत काम करती है। मतलब उसमें एक कुछ लोग उसमें काम करेंगे लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो उन लोगों से अलग होगी,
कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स दे सिग्निफाई दैट द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. जुडिशियल पर्सन कहने का मतलब है इन द आइज ऑफ लॉ इट इज रिगार्डेड एज अ सेपरेट एंटिटी, अ लीगल एंटिटी. ठीक है, एक पर्सन की तरह उसे वहां पे ट्रीट किया जाता है. आइए अब आगे देखते हैं. वी हैव सीन द डेफिनेशन गिवन टू द कंपनी फ्रॉम अ लेमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, लॉ के अंदर क्या डेफिनेशन दी थी सर? वो कंपनी जो इस वाले कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है या किसी पुराने कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसे हमने वहां पे कह दिया था क्या सर? वो कंपनी है. ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है कंपनी की एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013. मैं बार बार बोलता रहूंगा ताकि आपका रिटेंशन जो है सेक्शंस को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए वहां पे. ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे. सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में डिफाइन किया है कंपनी को एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013. सरन मैम, राइट? But the company form of organization has certain distinctive features that help us to understand the realms of a company. Following are the main features. ठीक है, तो अब एक एक करके छोटे छोटे लेक्चर्स में हम इनको कवर करेंगे. सबसे पहले आज हम जो फीचर पढ़ रहे हैं कंपनी का, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी. देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, ये कंपनी है, इट इज सेपरेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. नाउ लेट अस रीड इट. सेपरेट लीगल एंटिटी, there are distinctive features between different forms of organization. अब ये बोल रहे हैं कि different forms of organization होती है, जैसे sole proprietorship होती है, partnership होती है, सबके अपने अपने features होते हैं, सबके अपने अपने जो है तरीके से उन्हें बनाने का तरीका होता है और उस तरीके से वो काम करती हैं organizations. And the most striking feature, ठीक है, in the company form of organization vis-a-vis the other forms of business organization is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. सरन मैम, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें तो वहां पे जो बिजनेसमैन है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप उसका बिजनेस है, वो एक ही एंटिटी की तरह उन्हें वहां पे ट्रीट किया जाता है लॉ की नजरों में. लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी है और जो उसके मेंबर्स हैं या उसके शेयर होल्डर्स हैं, they have separate entity. Saran ma'am, this is a very very distinct feature. Okay, in other words, when a company is registered, okay, ध्यान से पढ़िएगा, when a company is registered it is clothed with a legal personality. जैसे ही कंपनी बनती है, जैसे ही कंपनी का जन्म होता है, उसे एक जामा पहना दिया जाता है, कपड़ा वहां पे पहना दिया जाता है. किसका? लीगल पर्सनैलिटी वो बन जाती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वहां पे उसे कंसिडर किया जाता है. इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ह्यूमन बीइंग के पास जो भी राइट्स और पावर्स वहां पे होते हैं, उसी तरीके से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है सर, तो यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी को. Its existence is distinct and separate from that of its members. जिन्होंने कंपनी को बनाया है या जो कंपनी के मेंबर्स हैं, अब ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, अस्तित्व में आ गई. अब इसकी एंटिटी इसके मेंबर्स की एंटिटी से जुदा हो गई, डिफरेंट हो गई. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, have bank account, raise loan, incur liabilities and enter into contract. सरन मैम, अब जिस तरीके से एक नेचुरल पर्सन काम करता है, बिजनेस करता है, प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ओन कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, कंपनी भी ओपन कर सकती है, लोन ले सकता है, कंपनी भी ले सकती है, इनकर लाइबिलिटी कर सकता है, मतलब उसके ऊपर लाइबिलिटी खड़ी हो सकती है उसके अगेंस्ट, वैसे ही कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकती है. और कंपनी जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, ही इज एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली कंपनी इज ऑल्सो एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट. आइए आगे पढ़ते हैं. इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. पहले हमने पढ़ा था ना चार्टर ऑफ कंपनी, तो ये एक तरीके का चार्टर ऑफ कंपनी ही होता है.
राइट, अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है, ठीक है, वो कौन होते हैं सर? सर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं कंपनी के मेंबर्स। कौन होते हैं सर? कंपनी के यहां पे मेंबर्स जो हैं, दे आर दी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट है, सेपरेट है फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। जिन्होंने कंपनी को बनाया है उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस, कंपनी की आइडेंटिटी, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। बहुत समझ में आता है क्लियरली, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन स्यू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि मेंबर जो है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट जो है लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, राइट एक्वायर कर सकते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो कंपनी की डेट्स हैं उनके लिए कंपनी के ऊपर केस कौन कर सकता है? केवल और केवल क्रेडिटर्स की कैपेसिटी में वो केस जो है वहां पे किया जाता है। मेंबर्स उस डेट के लिए केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेंबर की डेट थोड़ी है, वो तो क्रेडिटर्स की डेट है, तो क्रेडिटर्स ही उस पे केस करेंगे। किस पे? कंपनी पे, राइट। मेंबर्स वहां पे कंपनी पे केस नहीं कर सकते, राइट। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली द क्रेडिटर्स कैन स्यू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। कि अगर कंपनी किसी का पैसा नहीं दे रही तो जिसका पैसा नहीं दे रही वो क्रेडिटर है, ठीक है, तो वो क्रेडिटर कंपनी को सू कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है। आगे पढ़ते हैं सर। अ कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। अपने नाम से वो प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, एंजॉय कर सकती है, मतलब उसके ऊपर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती है। डिस्पोजिंग मतलब उसे बेच सकती है, खत्म कर सकती है। ऑल्दो द कैपिटल एंड असेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स। सर ये जब कंपनी बनाई तो इसको कैपिटल किसने दी? शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया। असेट्स किसने क्रिएट करे? इसके शेयर होल्डर्स ने असेट्स क्रिएट करे, जो इसके असली ओनर्स हैं, राइट। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, जिस दिन कंपनी अस्तित्व में आ गई उस दिन शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग। शेयर होल्डर्स अलग और कंपनी अलग। द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ द कैपिटल एंड असेट्स द डे इट इज इनकॉर्पोरेटेड। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन कंपनी बन गई उस दिन जो कंपनी है उसकी कैपिटल कंपनी की कैपिटल हो गई। भले ही वो कौन लेकर के आया था? शेयर होल्डर्स लेकर के आए थे। जो असेट्स हैं वो शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स लेकर के आए थे कंपनी में। लेकिन जिस दिन कंपनी अस्तित्व में आ गई ना सर, उस दिन से वो कैपिटल और वो असेट्स, उन पे किसका अधिकार है? सर उन पे जो अधिकार है, उन पे अधिकार है कंपनी का। The shareholders are not the private or joint owners of the company's property। अरे शेयर होल्डर्स ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते सर? कि भैया ये प्रॉपर्टी तो हम लाए थे तो इसके जॉइंट ओनर्स हम हैं, ठीक है। नहीं, इन पे प्राइवेट ओनरशिप का राइट हमारा है। नो बेटा, अब तो आप शेयर होल्डर हो और अब ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? सर अब ये सारी प्रॉपर्टी कंपनी की है। किसकी है बेटा? कंपनी की है। तो कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, और इसी को कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अब यहां पे मैं आपको थोड़े से नोट्स यहां पे मैंने आपके लिए प्रिसाइज करके छोटा करके लिख दिए हैं, इन्हें आप कॉपी कर सकते हैं या एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स अलग, शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग। It is capable to contract, own property, have bank account, raise loans, incur liabilities, etc. Even members can contract with company, acquire rights against it, incur liability to it. For debts in the company, only creditors can sue it, not the members. The company becomes owner of the capital and assets contributed by the shareholder। जिस दिन कंपनी बन गई उस दिन सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, उस दिन वो अपने मेंबर से जुदा हो गई, अलग हो गई, राइट। A member cannot have insurable interest in the property of the company। सर यहां पे अब आप एक केस लॉ को हमें समझना होगा, जो कि आगे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको केस लॉ के अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं हो। यहां पे आपको ये जो लास्ट लाइन है इसका मैं मीनिंग समझा देता हूं जो केस लॉ से रिलेट करेगा। देखिए,
अगर कोई प्रॉपर्टी है, लेट सपोज दिस इज सम प्रॉपर्टी, मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं एक, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जो है, राइट जो है सर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट जो है वो कंपनी का है। किसका है? कंपनी का। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर जिस पर की राइट कंपनी का है, क्या कोई मेंबर अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहां पे क्रिएट कर सकता है? सर हमें समझ नहीं आया। देखिए, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है? इंश्योरेंस, कि अगर आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी हमें वहां पे क्लेम दे देगी, मुआवजा दे देगी, राइट। और मान लीजिए आग लगती है और ये व्यक्ति जो है, जो कंपनी का मेंबर है, ये बोलता है कि मेरा इस पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्योंकि मैं इस कंपनी का मेंबर हूं। क्या हूं मैं? इस कंपनी का मेंबर हूं। तो यहां पे आपको समझना होगा सर कि एक मेंबर जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी में अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। सर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वहां पे फीचर होता है, यानी उस व्यक्ति का इंटरेस्ट जो जिसके लिए इंश्योरेंस लिया गया है। मतलब अगर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वहां पे एग्जीक्यूट होगा तो उससे किस व्यक्ति के इंटरेस्ट को फायदा होगा, किस व्यक्ति का इंटरेस्ट वहां पे सेटिस्फाई होगा, उसे हम बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, किसके इंटरेस्ट को वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहां पे प्रोटेक्ट करता है, उसे बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो क्या एक मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी में अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट लगा सकता है, अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो वहां पे एग्जीक्यूट कर सकता है, या राइट अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट को वहां पे वो लागू कर सकता है? नहीं नहीं। क्यों नहीं सर? अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्यों नहीं वहां पे वो लेकर के आ सकता है एक मेंबर? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो है किसकी? कंपनी की। और कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग, मेंबर अलग। समझ में आता है? तो ये केस लॉ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उस केस का नाम है मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सेपरेट लीगल एंटिटी का केस है, इसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। यहां पे आप इतना समझ लीजिए कि अ मेंबर कैन नॉट हैव, अपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट को वो वहां पे क्रिएट नहीं कर सकता। कहां पे? कंपनी की प्रॉपर्टी में अपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट को एक शेयर होल्डर या एक मेंबर जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। आई होप यू गाइज हैव enjoyed the lesson. Please do share, like, and subscribe to the channel for more such awesome content. Thanks for watching. You guys are really very awesome. Thank you. Have an awesome day. Enjoy.